गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एंड सांख्य। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एंड उसके सांख्य दर्शन पर। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है, उस पर बात करेंगे। एजुकेशनल इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो है वो हमारे दो वर्ड से बन के बनी है, एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। एजुकेशन शिक्षा क्या है? Education is a lifelong process. The term education is believed to derive from these Latin words, that is educare and educatum. ठीक है, एजुकेयर क्या है? एजुकेयर मतलब मीन्स द ब्रिंग अप, राइज अप और ट्रेन। जैसे कि चाइल्ड हैज़ टू बी वॉट अप लाइक अ प्लांट इन द गार्डन बाय एन एजुकेटर। एक बच्चा है, एक बच्चे को जैसे एक प्लांट की तरह हम पानी दे के उसको बढ़ाते हैं, वैसे ही एक एजुकेटर का काम होता है कि उसको बच्चे को ब्रिंग अप करना। ठीक, एजुकेटम द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। एक्ट ऑफ ट्रेनिंग मीन्स दैट किसी को हम ट्रेनिंग दे के उसको राइज अप करें, वो जो एक्ट है उसको बोलते हैं एजुकेटम। दो सो दैट इज कॉल्ड द एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस, पर्पसफुल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एंड इन दिस एजुकेशन ब्रिंग्स अ रिलेटिव और परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। अब हम बात करते हैं फिलोसफी की। Word philosophy is made of two words, two Greek words, that is philo and sophos. Philo means love, sophos means wisdom. The term implies love for wisdom. And the philosophy, the simple term is means that the point of view, किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स, और आउटलुक टुवर्ड लाइफ दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। अब बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। अभी तक हमने बात किया था एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, दो वर्ड की। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या होती है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी इज अ सेट ऑफ एजुकेशनल बिलीव्स एंड कोर वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्सन या किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेट ऑफ एजुकेशनल बिलीव्स हैं या कोर वैल्यूज़ हैं, उसको बोलते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। It focuses on the purpose and objectives of educational planning, programs, and process. This is called the education philosophy. It focuses to understand critical questions such as what is being educated, what is knowledge, what is teaching, and what is learning. Okay, this is the educational philosophy. अब बात करते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। मेजर ब्रांचेस मतलब उसकी क्या क्या ब्रांचेस होती है फिलोसफी की। बेसिकली फिलोसफी की तीन ब्रांचेस होती हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है कि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, एंड दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज एपिस्टेमे। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम कैसे स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन मतलब कैसे हम नॉलेज को गेन करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। Metaphysics is the branch of philosophy that explores the physical universe and the nature of ultimate reality. Ultimate reality क्या है, सच्चाई क्या है। ठीक है, मतलब किसने इसको, who create the world, who create the world, if the world was created, कैसे बना, this is called the metaphysics. एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट कंसिडर द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। मतलब इसमें हम इंसान की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। उसके एस्थेटिक्स हैं, मोरल एंड पर्सनल वैल्यूज, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सियोलॉजी। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या होता है? इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, आगे बात करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, दैट इज आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो होते हैं, जो वेदास और प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मतलब जिनमें जो नॉलेज का सोर्स होता है, जो वेद होते हैं, पुराण होते हैं हमारे, उनसे हमारा जो नॉलेज मिलती है उसको उसको बोलते हैं आस्तिक, दैट इज़ अ हिंदू फिलोसफी। एंड सेकेंड वन इज अनास्तिक, द रिजेक्शन ऑफ वेदास एंड प्राइमरी सोर्सेज नॉलेज, जो वेदों को रिजेक्ट करके नॉलेज गेन होती है उसको बोलते हैं नास्तिक। आस्तिक में हमारे दो आस्तिक हमारे दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है, दैट इज एथियस्टिक एंड थियस्टिक।
एथियस्टिक मतलब रिजेक्शन ऑफ गॉड, एथियस्टिक मतलब नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड। एथियस्टिक मीन्स रिजेक्शन ऑफ गॉड मतलब जो भगवान को मानते हुए भी नहीं मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एथियस्टिक। मतलब सांख्य हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया। सांख्य मतलब स्कूल ऑफ डुअलिज्म, न्याय मतलब स्कूल ऑफ लॉजिक, मतलब लॉजिक को लेके क्या जो उनकी फिलॉसफी है उसको। वैशेषिक मतलब स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म, ठीक है। एंड थियस्टिक नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड मतलब जो भगवान को मानते ही मानते हैं, नो रिजेक्शन ऑफ गॉड, दैट इज योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत। वेदांत को हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सांख्य, अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन प्रोपोनेटेड बाई सेवा कपिल एंड इज बेस्ड ऑन द डुअलिस्टिक रियलिज्म। सांख्य दर्शन जो है हमारा, वो हमारे कपिल मुनि जो हैं, जो उन्होंने दिया था, उन्होंने प्रोपोन किया था। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट फिलोसफी एंड इट इज बेस्ड ऑन द डुअलिस्टिक realism. It has fructified from the two components, that is पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष मीन्स सोल या कॉन्शियसनेस। सोल जो हमारी सोल है, आत्मा है, उसको बोलते हैं पुरुष। पुरुष वो नहीं जो उसको हम देखते हैं, दैट इज़ नॉट पुरुष। प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। क्या है प्रकृति, नेचर क्या है, दैट इज सत्व रजस एंड तमस, दैट इज सत रज, इसको हम लोग सतरज तम भी बोलते हैं। सत का मतलब होता है प्योर ट्रूथ या वैल्यूज, क्या सच्चाई है, क्या वैल्यूज है, दैट इज सत। रजस मीन्स मेटरलिज्म या एक्टिविटी, क्या मेटरलिज्म है, एक्टिविटी। तमस मीन्स इनएक्शन या डार्कनेस, डार्क साइड, लेजीनेस, उसको बोलते हैं रजस। ओके, आगे चलते हैं। बात करते हैं हम हमारे जो कपिल मुनि जो थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन में जो 25 एलिमेंट दिए थे, उन पर बात करते हैं। कपिल हैज़ डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन दैट इज फॉलोज। उन्होंने 2 दिए थे, जैसे पुरुष एंड मूल प्रकृति। पुरुष तो हमारा वो है, वो सोल एंड कॉन्शियसनेस। मूल प्रकृति मतलब अनमैनिफेस्ट, ठीक है। उसके अंदर आता है हमारा महत्व या बुद्धि या इंटेलेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आता है हमारा अहंकार। अहंकार मीन्स ईगो या सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम खुद को क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सत्व रज रजस एंड तमस, सतव रजस एंड तमस। इसमें आता है माइंड, मन, हमारा मन क्या कहता है, माइंड हमारा क्या कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सतव में आता है 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स। 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स मतलब जो है हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ आई, ईयर, नोज़, स्किन, टंग। आई मीन्स आँख, हम जिसको क्या देखते हैं। ईयर क्या सुनते हैं। नोज़ क्या सूंघते हैं। स्किन हम क्या महसूस करते हैं। टंग हम क्या टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 और ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, दैट इज़ कर्मेंद्रिया, हमारे कर्मेंद्रियाँ हमारे काम करने के ऑर्गन्स हैं। एक्शंस, ऑर्गन ऑफ एक्शन, दैट इज़ हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। एंड 5 तन्वंतर्स, दैट इज सब्टल सेंसेस, दैट इज साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। साउंड मतलब शब्द क्या है, शब्द क्या हम सुन रहे हैं। टच एंड स्पर्श, टच मीन्स मतलब स्पर्श, हम क्या चीज़ टच कर रहे हैं। फॉर्म मतलब रूप, क्या देख रहे हैं, क्या रूप है। टेस्ट मतलब क्या हमारा, क्या हम उसको टेस्ट है। स्मेल गंध मतलब क्या गंध है, क्या सुगंध है, ठीक है। देन 5 महाभूतास, ग्रेट एलिमेंट्स, मतलब इथर मतलब आकाश, एयर मीन्स वायु, फायर अग्नि, वाटर मीन्स जल, और अर्थ मीन्स पृथ्वी। आगे चलते हैं हम। सांख्य दर्शन के एम ऑफ एजुकेशन क्या थे। एम ऑफ एजुकेशन कैसा, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, परसेप्शन एंड एक्शन, मतलब जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इटरनल वैल्यूज़, हमारे जो अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको, उनका डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, करिकुलम की बात करते हैं। करिकुलम शुड बी एज एंड स्टेज स्पेसिफिक, हर एज को और एक हर स्टेज का स्पेसिफिक करिकुलम होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड लैंग्वेज, लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट, नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं। इट मस्ट हैव एक्टिविटीज़ दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस, दैट इज थ्रू योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस का डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, क्या है।
सांख्य दर्शन में, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, किसी को देख के ऑब्जर्व करके उसको पढ़ाना, उसको समझाना। इंडक्टिव और द डिडक्टिव मेथड, लर्निंग थ्रू स्टेटमेंट या शब्द, किसी शब्द के किसी स्टेटमेंट से लर्न करना। एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब एक्सपेरिमेंट करा के उनको लर्न कराना। एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी दे के, प्रैक्टिकल दे के उनको लर्न कराना। क्वेश्चन आंसर मेथड, के क्वेश्चन दे के आंसर्स बता के मेथड्स, इस मेथड से उनको पढ़ाना, दैट इज कॉल्ड द, दीज आर द मेथड ऑफ टीचिंग इन सांख्य दर्शन। आगे चलते हैं, हम स्कूल एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। हाई डिग्री ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आत्म अनुशासन की जो बात हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री लेवल की, हाई लेवल की थी। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब हमारे जो योग के 8 योग हैं उनको, उनकी प्रैक्टिस। शुड स्कूल शुड प्रोवाइड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू द स्टूडेंट। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि अनुकूल, अनुकूल एटमॉस्फेयर, मतलब बच्चे को लेके अनुकूल एटमॉस्फेयर, बच्चे को अनुकूल वातावरण देना स्कूल में, ठीक है। दैट इज दीज आर द डिसिप्लिन एंड स्कूल विल हेल्प टू द स्टूडेंट फॉर द लर्निंग। वहाँ से वहाँ पे दिखेगा वो, अभी भी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं होगा वो, ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड है ये रहा ना बगल में, तो कहाँ बंद थोड़ी हुआ है। तो अरे यार, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने बात करी थी मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब सांख्य एजुकेशन फिलॉसफी, और सांख्य को लेकर सांख्य में क्या क्या होता है। सांख्य में जैसे हमारे जो कपिल मुनि जी थे, उन्होंने 25 एलिमेंट जो दिए थे उन पर बात करी थी हम लोगों ने। एम ऑफ एजुकेशन तक क्या था उस पर बात करी थी। करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, इन सब पे बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। एट लास्ट तक आप लोग को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।